अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि मेरा ब्लॉग 1 बजे आता है, बट आज है हैप्पी मदर्स डे वाला डे। तो मेरे बच्चों ने फर्स्ट अली ने मुझे बहुत सारे मोगरे के फूल दिए हैं जो मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि आज मैंने जीन्स वेयर की हूँ तो नहीं लगाऊंगी, तो मैंने रख दिया उसको फ्रीज में। और अमीन भाई की तरफ से हमारे लिए ट्रीट है। अब पता नहीं उसके दोस्त लोग भी कब से इंसिस्ट कर रहे हैं कि मम्मा से मिलने आना है, मम्मा को गिफ्ट लेकर आना है। तो अब देखते हैं, अगर शाम में मिले तो ब्लॉग में आपको मैं बता ही दूंगी, और अगर वो लोग चाहे तो, नहीं चाहे तो नहीं बताऊंगी। बट इसके दोस्त लोग भी आने वाले हैं, बिकॉज मुझसे स्पेशली मिलने वाले कुछ इंसिस्ट हुई थी, कुछ बातें हुई थी। तो अगर हो सका तो मैं जरूर क्लियर करूंगी उस सब बातों को भी। और जब लाइव चालू था तो आज मैं खुद बैठी थी और आप लोगों के आंसर्स में खुद कर रही थी। नहीं तो मोस्टली ऐसा होता है कि कभी अमीन करते रहता है, बट आज स्पेशली मैंने किया है सारे आंसर्स। तो आपका दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगी। मैं किसी को गिराना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी की बुराई दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हम जब एक ऐसे करके किसी को बुराई दिखाते तो हमारे तरफ 4 उंगलियां, 4 फिंगर्स हमारे तरफ होते। तो आप सोचिए, अगर हम 1 फिंगर्स के उनको बुराई दिखाते तो 4 फिंगर्स की बुराई हमारे अंदर होती है। तो आपको मैं यही बता रही थी कि ना तो किसी की बुराई दिखानी चाहिए, और ना ही मैं जिंदगी में ये चीज पे बहुत ज्यादा मतलब कॉन्शियस रहती हूँ कि कभी किसी की बुराई दिखाइए मत, कभी किसी की गलतियों को दिखा के उसका फायदा मत उठाइए। वो अच्छा इंसान होता है जो बनने की कोशिश करती हूँ मैं नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बट कोशिश करती हूँ, क्योंकि देखो दुनिया ये जिंदगी 4 दिन की है, आखिरत हमारे अल्लाह के पास है और हमारी पकड़ अल्लाह के पास ही होने वाली है। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि किसी की बुराइयों को भी छुपा लूं, किसी की अगर अच्छी चीज है तो उसको खुलकर दिखाऊं। बस जब अयूब से मिली तो उसकी कुछ चीजें अच्छी लगी तो आखिर दुनिया के सामने उसको दिखाने की कोशिश की। और ये नहीं कि मैं आज उसकी बुराई दिखा रही हूँ, बस ये दिखा रही हूँ कि ये मेरा दर्द है, जो मैं जिस तकलीफ से, जिस दौर से गुजर रही हूँ, और उसके साथ साथ मेरे बच्चे भी गुजर रहे। और उसके बाद एवरीडे व्लॉग के जरिए आपके सामने मैं आती हूँ, और उसी तरीके से आती हूँ जिस तरीके से हमको दिखना चाहिए, क्योंकि हमारी एक अगर पहचान है, एक पर्सनालिटी है, तो हमको हमारे दुख छोड़कर जो हम है वो हमको लोगों को दिखाना चाहिए। तो इंशाल्लाह चलिए, आज फिर से मेरे बच्चों ने मुझे ट्रीट दिया है, और स्पेशली मैं आपको बता रही थी कि मेरा अली रमजानों में कुछ काम शुरू किया है। तो मैं आपको बताना जरूर चाहूंगी कि मेरा बच्चा ने बहुत मेहनत का काम शुरू किया, और मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। अगर उसकी माँ अगर आज चाहे तो 5-10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए ऐसी फेंक सकती है उसके ऊपर, लेकिन मेरे बच्चे ने अपना रास्ता चुना कि मैं मेहनत करूंगा, मेरे मेहनत से वो चीज करने वाला हूँ। और उसके रिलेटेड में मैं कहीं जा रही, मैंने उसको इंसिस्ट किया कि आज मदर्स डे, चल मुझे वो लेकर चल, जो तू बिजनेस करना चाहता है, मैं कुछ देखना चाहती हूँ, और मैं कुछ इसमें ये इसने कहा कि मैं तुमको दे दूंगा, तो मैं चल मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ, दे नहीं दे वो तेरी मर्जी। तो हम उसी बात के लिए जा रहे हैं बाहर, और इंशाल्लाह आपको पता ही चल जाएगा जब हम वहाँ दिखेंगे। और उसके बाद हमारा बेटा हमको ट्रीट देने वाला है, और उसके बाद फिर मेरे बच्चे जो इसके दोस्त थे, मैं हमेशा उनको दोस्त के साथ साथ अपने बच्चे भी बोलती, तो उनसे भी थोड़ी मुलाकात होगी। तो अभी फिलहाल तो घर से निकलती हूँ बाहर, और आज सुबह से दोनों मेरे बच्चे तब मेरे को इतना ज्यादा लाड कर रहे कि आप क्या दिख रहे हो, आप कितने अच्छे, आपको देख के हम लोगों ने मैचिंग व्हाइट कपड़े निकाल के पहने। तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह बुरी नजरों से बचा के हमारे अंदर जितनी मोहब्बत है अल्लाह इसमें इतनी बढ़ोतरी करे, और बुरी नजरों से बचा के अल्लाह हमारे अपनी हिफाजत में रखे हम सबको। और इसी तरीके से जो पेरेंट्स, जो बच्चे और जो माँ बाप की मोहब्बत होती है, दुनिया की नजरों से भी अल्लाह उनको भी बचा के रखे। चलिए, आ गए हम लोग शोरूम। मैं जब बता रही थी घर के हम जा रहे, बताऊंगी तो आपको वैसे भी पता चल जाएगा यहाँ देखकर। अली हमारे गाड़ी का कुछ करना चाहते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि अगर आज मुझे अच्छा लगा और मदर्स डे है, तो आज के दिन से बड़ा दिन कौन सा होता है। तो मेरे बेटे को गिफ्ट भी होगा, या फिर उसके बिजनेस के लिए माँ का आशीर्वाद, दुआ जो बोलते हैं ना, वो होगी। आज मदर्स डे, ऑफिशियली मदर्स डे, और मदर्स की तरफ से ही होने वाली है। तो इसीलिए अली के साथ आई हूँ। उसने जो गाड़ी देखा है उसके बिजनेस के रिलेटेड, वो देखने के लिए। देखते हैं अभी क्या चूज होता है। माशाल्लाह मैंने गाड़ी भी देखी, और अली को व्हाइट कलर, आपको भी पता है कि टूरिस्ट बिजनेस में जो लगती है गाड़ियाँ मोस्टली व्हाइट ही रहती है। तो अली भाई को आज मेरे तरफ से गिफ्ट मिलने वाला था, लेकिन कुछ पेपर का वर्क उन्होंने बताया, जो शोरूम में हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, तो पहले वो पेपर वर्क कंप्लीट होगा, उसके बाद अब अली भाई की पहली गाड़ी बुकड होगी। तो इंशाल्लाह वो तो आपको ब्लॉग में दिख ही जाएगा, लेकिन बिस्मिल्लाह मैंने कर दिया है आने के बाद।
बस मेरे बेटे के हक में ये दुआ कीजिए कि उसने अपने से सोच के अपने बिजनेस शुरू करने की कोशिश की है, अल्लाह इसको कामयाब करे। नहीं तो उसकी माँ का बिजनेस तो है ही है, उसकी माँ के बिजनेस के साथ अगर वो रहेगा तो उसको कोई कमी नहीं है, लेकिन उसने चाहा है और मैं उसके लिए ज़रूर हाथ बढ़ाऊंगी। इसकी ट्रिक अमीन की तरफ से है और अली मेरा गया है बालेशाह पे, वो भी नंगे पैर। बोला मैं दरगाह जाकर आता हूँ और गाड़ी देखने गई थी तो उसको इतना खुश हो गया है वो, पता नहीं अब उसने दिल में क्या सोचा था। चप्पल गाड़ी में सोसाइटी में हम लोग गए तो बोला मम्मी मैं दरगाह जाके आता हूँ, चप्पल उतारा नंगे पैर, बोला मैं बालेशाह पे जाके बस 15-20 मिनट में आ जाऊँगा, मतलब माथा टेक के। तो बोला ठीक है आप जाओ। तो अमीन बोला क्या खाओगे? ये हमारी बहुत पुरानी, जब हम टिकटॉक चालू था जब भी मेरा दिल उदास होता है कुछ होता है तो मुझे अमीन यहाँ पे पॉट राइस बहुत स्पेशल, और यहाँ के स्पेशली यहाँ पे मिलती है ये लॉलीपॉप। जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, आई थिंक मैं 14-15 साल की थी, तब से मैं ये खाती हूँ। और आज मेरा बेटा तो हमेशा ही मुझे लेकर आता है खाने के लिए। तो जो भी बाहर से आते हैं और मलाड़ के आसपास कहीं रहते हैं तो आप कल्चर किचन सर्च करना और आना, बहुत मजा आता है यहाँ पे चाइनीज खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे ब्लॉग में हमेशा 2 टाइम सलाम मिलता है, बिकॉज मेरी मॉर्निंग में जब भी ब्लॉग की स्टार्ट होती है तो मेरी आदत होती है। तो ये माशाल्लाह देखिए, जो मैं आपको कल रात को डिनर करते वक्त बता रही थी कि मेरा अली गया है बालेशाह पीर और सरकार का उर्स है, आज लास्ट दिन है। तो इंशाल्लाह आज मैं पहुंचूंगी, जाऊंगी सलामी भरने के लिए। और ये वहां से आया हुआ उनका नियाज बोल लीजिए या फिर उनका तबर्रुक बोल लीजिए या फिर जो भी बोल लीजिए, लेकिन मेरे घर तक, मेरे हलक तक ये चीज पहुंची है। तो जज़ाक अल्लाह, और अल्लाह पाक बस मुझे उनसे ऐसे ही जोड़े रखे। और माशाल्लाह सुबह की तिलावत भी हो गई, मेरा आज 4था पारा मुकम्मल हुआ है घर में। और मैंने जो आपको वादा की थी कि मैं कलाम पाक खुद रीड करूंगी, तो मैं अब इतना मतलब पूरा पारा नहीं पढ़ती, आधा भी नहीं पढ़ती हूँ, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ पढ़ते रहती हूँ जैसे जैसे मतलब होता है, क्योंकि इतना टाइम हो गया। तिलावतों में थोड़ी सी जबान में हमारी रुकावट आती है, तो इसीलिए कहीं गलत नहीं हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ। और खैर बहरहाल मैंने कल जो ब्लॉग डाली उसमें जो आपको रिकॉर्डिंग सुनाई तो वो तो थोड़ा सा झलक थी, और मैं, आप यकीन कीजिए मैं ये नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं ये चीज़ में बिलीव करती हूँ कि किसी की इज्जत निकालने से अच्छा है कि उसकी इज्जत ढकना चाहिए। तो ये चीज़ों को मजबूर करने वाला अयूब है, क्योंकि अयूब एक जो चेन बना के बैठा है। और ख़ास करके आप देख ही रहे हो जो औरतें यूट्यूब पे, ख़ास हमारे मुस्लिम औरतें हैं जो नकाब के अंदर रहकर वीडियो बनाते हैं, मैं बहुत उनको अप्रिशिएट करती थी। बिकॉज आप एक नकाब के अंदर रहने के बाद भी एक औरत कोशिश कर रही है अपने घर के लिए, अपनी पहचान के लिए। तो ये चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करती थी। जब ये सब चीज़ें आई तो उस वक्त मैंने बोला था कि जो भी ब्लॉगर ये अगर बना रहे हो तो प्लीज आप ऑनेस्टी जरूर रखना इसके अंदर। मैंने ये चीज स्टार्टिंग में ही बोली थी। तो ऑनेस्टी तो छोड़ दीजिए, उनके अंदर तो थोड़ी शर्म भी नहीं है कि एक औरत हो आप और एक औरत को इस तरीके से गिराने की कोशिश कर रहे हो। देखो फ्यूचर और पास्ट सबका रहता है जिंदगी में, और उसको लेके अगर आप बातें करते हो तो कम से कम इस तरीके से तो बातें करो कि एक औरत उसको झेल के उसको आगे बढ़ने की कोशिश करने में वो कर रही है तो वो झेल सके, ना कि उस चीज को। अभी मैं इंसान हूँ यार, मैं भी इंसान हूँ, अगर इस चीजों को लेके खुदा ना खास्ता मुझे कुछ ज्यादा तकलीफ हो गई, कुछ हो गई, तो इन जैसी को क्या जाएगा। ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये लोग खाली अपने चैनल्स को और अपने आप को और पैसे के चक्कर में ये सब कर रही है, तो ये मुझे छोड़ के किसी और को पकड़ लेगी। तो इन जैसी का कुछ नहीं जाने वाला, जाने वाला है मेरे बच्चों का, जो जिंदगी इनकी खाली हो जाएगी। इनकी माँ है इनका सहारा। तो बात बहरहाल, और जो मेरी बहुत अच्छे मेरी तकलीफ को समझती बहनें, जो मेरी खास मेरी उम्र के और वो अपने मकाम रखते, वो जॉब करते, वो उनके मैं वीडियोस के जरिए देखती हूँ ये सारी बातें। उन्होंने बताया कि आप ये सायरा जी जो भी है इसको अब किनारा कीजिए, कि आप चाहे जितना भी बताओ ये चीजें खत्म नहीं होनी है। तो मैं बहुत मतलब अप्रिशिएट करती हूँ उनको, क्योंकि उनके लहजे से, उनकी बातों से पता चलता है कि वो अपने एक मकाम पे खड़े हैं, एक एजुकेटेड लेडी है और एक सुलझी हुई औरतें हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपकी बात को सर आंखों पे रखती हूँ और मेरे बच्चों की बातों को सर आंखों पे रखती हूँ, क्योंकि यही सारी डिस्कस हमारे घर में भी चल रही है। तो खैर बहरहाल, जो मेरा नेचर नहीं है, जो मेरी मतलब जिंदगी में ये चीजें मायने नहीं रखती, आज मैं उसमें ना चाहते हुए भी मतलब दलदल में उतरते जा रही हूँ। तो फिर फिलहाल तो देखिए, बाकी तो रही बात की बात, जो भी कुछ होगा उसका सामना भी मुझे करना है और उसकी खुलासा भी मुझे करना है, और जो भी आएगा तो इंशाल्लाह, ये अगर मैं इस जगह पे खड़ी हूँ तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हमेशा ये चीजें शेयर करते रहूंगी। फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेक्स्ट ब्लॉग मेरा लास्ट होगा,
तो मैं वो कर इंशाल्लाह खत्म करूँ, क्योंकि ये चीजों को मैं बहुत पहले ही खत्म करना चाहती थी, लेकिन अयूब ये चीजें लोगों के जरिए घुमा के वो सिर्फ एक ये चीज चाहता है कि मेरी इमेज डाउन हो और मैं कहीं ना कहीं इसमें लूज पड़ जाऊं, और बस ये सब चीजें खत्म करके उससे माफी मांगू या उससे बात करूं, तो ये तो कभी होगा नहीं। और आपने जो कल रिकॉर्डिंग देखा, तो मैं देखिए आपको एक मुझे तो धमकी भी मिल चुकी है, धमकी भी मिल चुकी है, और किस लहजे में धमकी मिली और किस वर्ड में धमकी मिली है मैं आप आज उसको क्योंकि मैं 1-2 दिन में ये खत्म करना चाहती हूँ सारी चीजें। तो मैं खास करके ये लेडीज लोगों को बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे अयूब अंकल जी कितने अच्छे हैं और कितने सच्चे हैं, वो आपको भी दिखाना चाहती हूँ। और जो स्पेशली जो हेटर्स लोग मेरे देखो जो मुझे प्यार करते हैं ना, वो उन्होंने हमेशा ये लिखा है कि आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्यार करते हैं, हमें आप पे भरोसा है। तो आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हो, तो आपको ये सब चीजें मायने नहीं करती जो मुझे प्यार करते। स्पेशली हेटर्स लोग हैं, तो मैं आज कुछ थोड़ा बहुत दिखाऊंगी कि मुझे किस हद तक धमकियां भी मिली है, किस हद तक मेरी इमेज को नीचे करने की कोशिश भी की गई। ये सब चीजों से अगर मैं नहीं रुकी, तो ये जो चेन बना के अयूब ने जो चाल चली है, तो करने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखो इंसान जब सच्चाई पे खड़ा होता है तो उसको कोई चीज का डर ही नहीं रहता। जो भी आएगा बात जवाब मुझे देना है, जो भी अगर दिखाया जाएगा उसका खुलासा मुझे करना है। तो खैर बहरहाल मैं अब ये सब चीज, और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों को, ये बातें कहाँ से शुरू हुई थी, ये मेरे पास्ट को लेके नहीं शुरू हुई थी, ये मेरे प्रेजेंट को लेके शुरू हुई थी। कि अयूब ने शुरू किया था 15 अगस्त को, मैं या 15 दिसंबर को घर से निकला, मुझ पे वार किया गया, मुझ पे ये किया गया। 25 दिसंबर को मुझे लोग मारने आए, तब ये औरत को मैंने फोन किया तो ये पार्टीज कर रही थी, और उसको लेके मेरे बच्चे के साथ में फोटोज लेके गलत मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया कि मेरे बच्चे के साथ। तो आप ये सब बातें भूलकर बातें क्यों घुमा रहे हो? जो अयूब के जो चेन चल रही है ना, इनको स्पेशली मैं बोल रही हूँ या टारगेट कर रही हूँ कि आप ये सब चीजों को घुमा के क्या साबित करना चाहते हो कि अयूब सच्चा है। चलो अयूब सच्चा, आप सच्चे, मैं झूठी, तो मैं अपनी जगह पे हूँ, ठीक है। तो फिर मेरा नाम लेके, मेरे फोटो लगा के, मेरा थंबनेल लगा के आप अपने चैनल्स को क्यों ग्रो कर रहे हो? सबसे पहली तो ये बात। और आप ये सब इसलिए भी कर रहे हो कि मेरे पास्ट को लेके, ताकि ये टॉपिक भूल जाए आदमी और इसमें उलझ के रह जाए। मैं ये सब चीजों से उलझ के सच में मैं भी जो मेरा जो आज का प्रेजेंट है, मैं उसको भूलते जा रही हूँ। मुझे आज प्रेजेंट में मैंने जिससे प्यार किया, जिससे रिश्ता निभाया, जिससे अपने दिलो जान लगा ली थी, जिससे वो उसने अगर मेरी इज्जत नहीं की और उसने मेरी इज्जत की, मेरे बच्चों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, और ये मेरे फ्यूचर की जो चीजों को खोद के लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। वो तो मेरा बीता हुआ कल है और वो हमेशा मेरे साथ जिंदगी में रहेगा। और इंशाल्लाह हो सका तो कल मैं आपको थोड़ा बीते हुए कल की झलकियां जो आज मेरी जिंदगी में शामिल है, वो मैं आपको जरूर कल दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और फिलहाल मुझे जो धमकी मिली है, किस हद तक धमकी मिली है, आप जरा सुनिए रिकॉर्डिंग। अबे 3 साल तो मैं तेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे रहा वीडियो बनाने के लिए। मैं तेरा सोहर ही थोड़ी हूँ कि तू बोलती है कि गांव में मैं तेरा सोहर हूँ। तेरे पास कोई प्रूफ है तो भेज दे, तो मैं गर्दन कटा लाऊं, तू मेरी बीवी है। भेजने का है नंगा फोटो मैं डालूं जरा मेरी आईडी पे, टेंशन मत ले। और मेरे को अभी कोई परवाह नहीं है कोई चीज से, जेल से न कुछ से। चल चल तेरे से जो उखाड़ ले वे, चल, मेरी औरत ही नहीं है। तेरे पास क्या प्रूफ है तू मेरी औरत है? 100 मनी का गुनाह दाखिल करूंगा तेरे पर, देख अब मैं। और ये रिकॉर्डिंग सुनाने का ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को गिराना चाहती हूँ, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग जो चेन बना के मुझ पे वार कर रहे हो, या मुझे डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, या मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ये सोचिए कि मैं इतना आप लोगों के सोशल मीडिया से जो चीजें आ रही है उसको देख रही हूँ, उसको झेल रही हूँ। उसके बाद पीछे से मुझे इतनी तकलीफें, इतनी बुरी और इतनी मुझे तोड़ने वाली बातें मिल रही है, उसको झेल रही हूँ। उसके बाद मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ लोगों का सामना भी करके आगे जाती हूँ। हालांकि मुझे कोई गंदगी बोलते नहीं, लेकिन ये बोलते कि आपा तूने क्या देख के शादी किया, क्या देखा था आपा तूने उसके अंदर। तो मुझे ना बहुत गिल्ट फील होता है ये चीज को, कि जिसको मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मकाम दिया, जिसको अपनी जिंदगी समझी, आज उसको लेके अगर लोग मुझे ये सवाल करते, क्योंकि मैंने कभी किसी को यह हक नहीं दिया कि मेरी जिंदगी को लेके कोई सवाल करे। क्योंकि अयूब से शादी करना भी मेरा फैसला था और उसके साथ निभाना भी मेरा फैसला था, और उसके फैसले में मुझे उससे बहुत से ज्यादा प्यार भी हो गया था उससे मुझे। तो मुझे ना ये बहुत तकलीफ होती है जब कोई अपना
आज इतनी हिम्मत करता है कि मुझे ये पूछने की कि आपा तूने क्या देखा था और तू किधर वो किधर। हम लोग को देखकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम लोग बोलते नहीं थे, तो आज उनको बोलने का मौका मिल गया। तो मेरे ब्लॉग सभी देखते हैं, भले उनको बुरा लगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज उनको हिम्मत हो गई कि ये सवाल वो मुझसे कर सके। चाहे वो प्यार में ही करते हैं, चाहे वो मुझे रिस्पेक्टली पूछते हैं, लेकिन वो पूछने की हिम्मत उनके अंदर आ गई। तो ये सब चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों से मैं अपने बच्चों का जो फ्यूचर है उससे पीछे जा रही हूँ। जैसे आपने आज ब्लॉग में देखा कि मैं अली के लिए, अली ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू करना चाहता है और उसके लिए वो खुद जाके उसने ड्राइविंग कर रहा है, उसका नॉलेज ले रहा है और उसमें कितनी कमाई होती है, हम ड्राइवर को रख के समथिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो वो कलेक्ट कर रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर वो अभी ये करना चाहता है तो उससे पहले ये सब चीजें समझना जरूरी होता है। वो कर रहा है और वो इतनी धूप में, इतने रमजान में पूरे रोजे रख के वो ये चीजें करने, मेहनत करने जाता था, तो मतलब उसके दिल में ये बिजनेस करने का बहुत ज्यादा मतलब वो है कि उसको अपने बलबूते पे खड़ा होना है। तो जब मैं दुनिया के लिए हेल्प कर सकती हूँ तो यार मेरे बच्चों के लिए तो मेरी जिंदगी कुर्बान। तो मैंने कल उसको मदर्स डे के लिए मैंने ही उसको बोला कि चल मुझे गाड़ी के शोरूम में लेकर चल। आली गाड़ी, हाँ अच्छा, गाड़ी के शोरूम में लेकर चल। तो मेरा बच्चा इतना खुश हो गया और उसको तो पता है कि इसकी मम्मी जो चीज अगर देखी एक पल में उसको दिला सकती है, लेकिन मेरा बच्चा इतना ज्यादा खुश हो गया कल नंगे पैर बालिशा पीर जाके। अब वो उसका दिल ही जाने वो क्या चीज के लिए वहां गया था। बस मैंने कहा ना कि अल्लाह उसको कामयाब करे और जो चीज उसने मांगा है अल्लाह उसको अता करे। और जो चीज जिंदगी में, जो बच्चे भी, जो मेरे बच्चे नहीं, मैं दुनिया के हर बच्चे, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चे किस तरीके से स्ट्रगल करते हैं, किस तरीके से कोशिश करते हैं जिंदगी को पाने की। और अगर हमारे जैसे नाम और फेम और पैसा रखने के बाद अगर हमारे बच्चे ये कोशिश अपने बलबूते पे करते तो हमें बहुत प्राउड महसूस होना चाहिए कि हमारी सीख और हमारे खून में ये है कि हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं। मेरे जैसे बहुत माँ बाप होंगे, तो मैं आपको भी बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को प्राउड कीजिए और जितना हो सका उनको सपोर्ट कीजिए। और उसके बाद है ना, आदमी जात होता है वो आदमी जात करना भी चाहिए, तो आदमी कैसे रहा। देखो कैसे मेरे बच्चे को बोलना नहीं आता है, मेरे बच्चे को कुछ करना नहीं आता। आज इसकी जिंदगी को लेके, इसके पैदा को लेके, इसके ये भी लेके लोग अभी बातें कर रहे हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल, और उसके बाद आज मंडे है, हम बहुत दिन में 2-3 दिन से मंडे का वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे बेटे के लिए तो कल हम गए थे शोरूम, वो अली का था। और अमीन तो आपको सबको पता है मम्मी बॉय है, जहाँ मम्मी पैर रखेगी वो वहीं पे पैर रखने वाला है। तो मम्मी का बिजनेस मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो बिजनेस है, जो बिल्डर्स का बिजनेस है, जो भी है वो मेरा बेटा आगे लेकर चले। तो इंशाल्लाह, तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं बैंक जाऊँ, क्योंकि मैंने अभी बैंक मैनेजर से मेरी बात हुई है, हमारी मीटिंग फिक्स हुई है कि हमने एक साइट देखा है और मैं एक्चुअली ये करना चाहती थी सूरत में। तो मेरे बेटे ने साफ चौकड़ी मार दी कि मैं सूरत में कभी काम नहीं करूँगा। और फिर भी मैं, देखो अल्लाह जब चाहे, जो चाहे, अल्लाह के आगे हम जा भी नहीं सकते। अगर अल्लाह मेरे चाहे ना वहां जाकर मुझे करना है, और मेरी दिली ख्वाहिश है, एक चैलेंज बोलो या जो भी बोलो, मेरी दिली ख्वाहिश है कि सूरत में मुझे काम करना ही था। और अगर मौका मिला और अल्लाह ने मुझे वहां खड़ा किया, मैं करूंगी जरूर, ये मेरी जिद है। तो फिलहाल आज मैनेजर के साथ हमारी मीटिंग है, एक साइड हमने देखा है और उसके लिए फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस वक्त मेरे पास इतना फाइनेंस तो है नहीं कि मैं पूरा कैश में कर सकूं। तो हम जा रहे हैं लोन के सिलसिले में, और वो ये लोन का जो भी बात होगी, अगर वहाँ पे फाइनल डिसीजन होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं हमेशा गोल्ड पे ही लोन लेते रहती हूँ। तो बस वो लेके, चाहे पूरा मुझे रखना पड़े मेरे बेटे के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं, मेरे बच्चे बस खड़े हो जाए अपनी जिंदगी में। और अल्लाह ने वो मौका भी दे दिया हमको, क्योंकि मैं इनकी अमीन के काम के लिए ही तो सूरत भाग रही थी, कर रही थी। तो यहाँ पे हमारी एक फाइनली हुई है, रीडेवलपमेंट का काम जो है वो फाइनल हुआ है। तो बस दुआ कीजिए, हमारे हक में दुआ कीजिए कि ये सब चीजों से हम निकल के बाहर आए और जो चीजों पे मैं जिंदगी जीती थी उसी तरीके से जीऊं। और बाकी तो रहा ये जो बोलते हैं ना कि ये जिंदा है, वो जिंदा है, ये लाएंगे, वो लाएंगे, इसका बाप और उसका बाप और, तो मैं आपको खुला छूट देती हूँ या चैलेंज देती हूँ, आप आ जाइए जो भी लेकर, लेकिन प्रूफ के साथ, और जो जिनकी बात करते हो उनके साथ खड़े रह के बात कीजिए। मैं आपके सामने हर चीज का खुलासा करूंगी, हर चीज का जवाब दूंगी। हाँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं सॉरी बोलने से भी नहीं चूकूंगी। तो इंशाल्लाह फिर ये ब्लॉग आप देखिए। और एक बात और कहना चाहूंगी कि आप लोग जो मुझे प्यार करते हैं, भले मुझे थोड़े लोग देखें,
अब मैं ये सब चीज़ों से हटने वाली हूँ, तो गॉसिपिंग मिलेगी नहीं। तो हेटर्स लोगों को स्पेशली बोलना चाहूँगी, क्योंकि फिर आपको आपकी चैनल्स के लिए दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा मसाला। तो मैं जो मुझे देखते हैं, जो मुझे प्यार करते, भले थोड़े हो पर अच्छे हो, मुझे बस मैं उसमें खुश हूँ। क्योंकि मैंने ये अर्निंग के लिए और कमाने के लिए नहीं किया था, ये मेरे शौक के लिए शुरू किया था। और फिलहाल आज जाऊँगी मैं बालेशाह पीर, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ब्लॉग शूट करूंगी तो उसमें आपको दिखूंगी। क्योंकि मैं, आपको पता है, दरगाह पे जाती तो साड़ी पहनती, और मेरे बेटे ने तो कल मुझे मोगरे के फूल इतने सारे दिए हैं, तो मैं वो लगाऊंगी। और अभी मैं बहुत सिंपल में हूँ, इसीलिए जा रही हूँ बैंक। और ये एक बात लास्ट बोलना चाहूंगी, ये लोगों को कुछ मिलता नहीं तो ये कहते अल्लाह अल्लाह करती है, पल्लू लेके करती है, अब कहाँ चले गया पल्लू। अरे यार कुछ तो सोचो यार कि क्या चीज पे आप बना रहे हो। इंसान के देखो अपना रूप होता है, अपना उसका मूड होता है, अपना उसका टाइम होता है कि मुझे एक्चुअली ये बहुत पसंद है, लेकिन हर वक्त मैं इसमें नहीं रह सकती। तो मैं क्या मतलब, आपको कुछ मसाला नहीं मिलता तो आप कुछ भी बोलते हो यार, कुछ भी। तो चलो खैर, बहरहाल मैं अब ये सब चीजें खत्म करने वाली हूँ, और इंशाल्लाह अभी आगे भी जाके। और एक चैनल जो स्पेशली बहुत ज्यादा, तो मुझे बच्चों ने बोला कि इसको ब्लॉक करो, मैंने नहीं, इसको ऐसे उड़ाओ। जब ये आता है ना हमारे सामने तो इसको ऐसे उड़ाओ, तब आप इग्नोर, इसको रियल इग्नोर करना बोलते। ब्लॉक करोगे तो वो तो आपके सामने आएगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा। आपके सामने जब वो चैनल आता है तो आप उसको ये समझो कि ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, तो उसको आप आगे बढ़ा के दूसरा देखो, तब होता है इग्नोर करना। उसको रियल कहते हैं, इग्नोर करना। तो फिलहाल आप आ जाइए फिर। अभी तो मेरा जब वीडियो लाइव आएगा तो आप तो रहोगे, तो इंशाल्लाह आज भी मैं आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगी। और फिलहाल चलिए, क्योंकि गंदगी कहते हैं ना मुझे कि गंदगी है या गू में पत्थर नहीं फेंकना, तो वो सभी जानते हैं कि कौन है क्या है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस गंदगी में बहुत ज्यादा उलझते जा रही हूँ। तो फिलहाल आप देखिए, और इंशाल्लाह मैं अपने काम से निकलती हूँ। और बस मेरे हक में, मेरे बच्चों के हक में यही दुआ कीजिए कि मैं जो अपने बच्चों के लिए करने जा रही हूँ, बस वो रास्ते पे कदम रखने जा रही हूँ। मेरे गरीब नवाज सरकार हमेशा मेरा साथ दिए है, और कभी मेरा साथ नहीं छोड़े। और जो मुझे लोग प्यार करते हैं, जो प्यार से मैसेज भेजते, आपसे खास दरख्वास्त है मेरी कि मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।